Good morning, student. Welcome to Gaya Guidance Program. Myself Akash Anand, mathematics teacher, plus 2 high school, both Gaya. Going to continue the session of sequence and series, class 11th algebra. Today, in this session, we will talk about infinite geometric series and the sum of infinite geometric series and the various problems related to it. In earlier session, we have talked about summation of series, but this is also a series which is related to geometric progression. So let's get started. सबसे पहले हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ चुके हैं. तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हम जानते हैं उसका जनरल फॉर्म होता है a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यू प्लस डॉट डॉट डॉट. देखिए इस तरह से जो सीरीज होता है इसको हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्रिक सीरीज. और अगर इस तरह से प्रोग्रेशन होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. लेकिन आप देख रहे हैं कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो ऊपर में लिखा गया है इसमें फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन रेशियो आर है और सारे टर्म्स को कॉमास के द्वारा सेपरेट किया गया है. लेकिन अगर कॉमास को हटा करके हर जगह पे प्लस का साइन दे दिया गया तो ये ज्योमेट्रिक सीरीज बन गया. लेकिन ये कैसा सीरीज है? तो ये एक इनफाइनाइट सीरीज है, क्योंकि इसमें पता नहीं है कि इसका लास्ट टर्म क्या होगा. अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पर ए आर एन दे देते हैं, n-1 दे देते हैं, चलिए, तो इतना पता है कि ये जो सीरीज है यहाँ पर एंड कर गया. लेकिन अगर हम इसको आगे कंटिन्यू करना चाहें, जैसे मान लीजिए कि इसको इसके आगे बढ़ाते हैं, ए आर एन लिखते हैं या ए आर एन प्लस 1 लिखते हैं और फिर डॉट डॉट देते चले जाते हैं, तो इसका मतलब फिर हो गया कि अब ये फाइनाइट नहीं है बल्कि इनफाइनाइट है. यानी इसका कोई अंत नहीं है, इसके टर्म्स का कोई अंत नहीं है. तो आज हम लोग ऐसे सीरीज का सम निकालना पड़ेंगे. यानी हमारा आज का जो टॉपिक है उसमें हम इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का सम निकालेंगे, ठीक है, और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करेंगे. तो आइए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आप सभी को पता है कि अगर a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस ए आर n-1, ये जो है ये nth टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक सीरीज है और ये तो इसका फर्स्ट टर्म है. तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि ज्योमेट्रिक सीरीज का अगर सम निकालना है, फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, तो हम लोग ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं एस एन इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n अपॉन 1 माइनस आर. ये फॉर्मूला हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसी भी ज्योमेट्रिक सीरीज के फर्स्ट n टर्म तक का सम निकालने के लिए. लेकिन अगर मान लीजिए कि हमारा फर्स्ट n टर्म्स तक का सम ना निकालकर अगर ये एक इनफाइनाइट सीरीज हो जाए, मान लीजिए इसमें और भी टर्म्स आगे बढ़ रहे हैं, इस तरह से ये बढ़ते चला जा रहा है और ये कहाँ तक जा रहा है? तो इन्फिनिटी तक चला जा रहा है. इसका जो टर्म्स है वो इन्फिनिटी तक चला जा रहा है. तब हम लोग क्या करेंगे? अब हम सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स नहीं निकालेंगे बल्कि सम ऑफ इट्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे. यानी इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स को जोड़ेंगे. तो देखिए उसको जोड़ने के लिए एक फॉर्मूला होता है. यहाँ तो हम सम ऑफ n टर्म लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर हम सब स्क्रिप्ट में कुछ भी नहीं लिखते हैं. यहाँ तो हम लोग देखते हैं कि n टर्म तक का सम निकाल रहे हैं. लेकिन अब जो अगर इनफाइनाइट सीरीज हमारा हो जाएगा तो हम सिर्फ इसको s से डिनोट करेंगे. यानी इसमें कोई लिमिट नहीं है कि हम कितने टर्म्स को जोड़ेंगे, क्योंकि ये जो सीरीज है वो इन्फिनिटी तक चला जाएगा और उसके सम निकालने का फॉर्मूला होता है a अपॉन 1 माइनस आर. ये आपका सम निकालने का फॉर्मूला होता है किसी इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का. लेकिन आप प्रश्न ये उठता है कि ये आया कहां से और क्या कंडीशंस होंगे. यहाँ पर देखिए एक कंडीशन भी है, यहाँ पर जो कॉमन रेशियो r का वैल्यू है उसके मॉड का वैल्यू लेस देन 1 होना चाहिए. तो आज हम लोग इसी फॉर्मूले का डेरिवेशन करेंगे. इसी फॉर्मूले पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज जो है कैसे निकाला जाता है. आज हम लोग इसकी चर्चा करेंगे. चलिए तो हम लोग इस पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से इसका सम निकाला जा सकता है. देखिए हम लोग ऐसा मान लेते हैं, यहाँ देखिए पहले हम लोग इधर देख लेते हैं कि हम लोग को आज करना क्या है. आप स्लाइड में देख पा रहे हैं कि हमारा हेडिंग है इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज और हमारा पहला थ्योरम है द सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी
with first term a and common ratio r, where mod r less than 1 is given by s equal to a upon 1 minus r। यानी हम लोग एक ऐसे ज्योमेट्रिक सीरीज के सम की बात कर रहे हैं जो इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है, उसका फर्स्ट टर्म a है, कॉमन रेशियो r है, और कॉमन रेशियो r का जो मॉड है वो लेस देन 1 है, तो उसके सम के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो ठीक है, देखिए क्या होगा। हम लोग मान लेते हैं, ऐसा मान लेते हैं कि लेट a बी द फर्स्ट टर्म, r बी द कॉमन रेशियो of an infinite geometric series such that -1 is less and equal to r is less and equal to 1, that is mod r less than 1, then sum of infinite geometric series s equal to what। देखिए हम यहां पर ये लिखे हैं कि हम लोग एक ऐसे इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का सम निकाल रहे हैं जिसका फर्स्ट टर्म a है, कॉमन रेशियो r है, और r का जो वैल्यू है वो -1 और 1 के बीच में लाई कर रहा है। अगर r का वैल्यू -1 और 1 के बीच में लाई कर रहा है तो हम लिख सकते हैं कि mod r लेस देन 1। अब यहाँ mod r हम इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं, देखिए मोड का पहले मतलब समझ लीजिए कि कहीं पर अगर mod 2 लिखा, मान लीजिए कि कहीं पर मोड लिखा हुआ है 1/2 मोड के अंदर है तो इसका वैल्यू 1/2 होगा, लेकिन अगर -1/2 भी अगर मोड के अंदर है तो इसका वैल्यू भी 1/2 होगा। तो मोड का मतलब होता है एब्सोल्यूट वैल्यू से, यानी हमको साइन से लेना देना नहीं है। जब किसी चीज में मोड लग गया तो इसका मतलब हमें उसके एब्सोल्यूट वैल्यू से मतलब है, उनके साइन से मतलब नहीं है। इसलिए यहां पर मोड हाफ का वैल्यू भी 1/2 होगा और मोड माइनस हाफ का वैल्यू भी 1/2 होगा। तो यहां पर हम यहां पर लिखे हैं कि जो कॉमन रेशियो है वो -1 और 1 के बीच में लाई कर रहा है। इसका मतलब कॉमन रेशियो का वैल्यू अगर -1/2 है, इमेजिन कर लीजिए, तो -1/2 तो ऐसे है, तो अगर उसका मोड लेंगे तो 1/2 ही होगा, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर मोड ले लिए हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग ऐसे सीरीज का सम निकालना है तो कैसे निकालेंगे, इस पर थोड़ा विचार करें हम लोग। देखिए हम लोग जानते हैं कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स Sn जो है इसको हम लोग लिखते हैं क्या, a इंटू 1 माइनस आर का पावर n अपॉन 1 माइनस आर। पहले के सेशंस में मैंने इसको प्रूव भी किया है कि ये सम कैसे निकाला जाता है, आप पहले का वीडियो देख सकते हैं इसमें। अब देखिए यहां पर हम लोग को ये सोचना है कि r का जो हमारा वैल्यू है वो 1 से छोटा है, r का वैल्यू जो है हमारा 1 से छोटा है। तो अगर n का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगा, n का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगा क्या होगा इसमें, देखिए हम लोग इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हम इसको सेपरेट करके लिखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं a अपॉन 1 माइनस आर माइनस ए आर एन टू द पावर 1 माइनस आर। देखिए यहाँ पर ये जो Sn है इस तरह से है। अगर मान लीजिए कि अगर कॉमन रेशियो हाफ है जो कि 1 से छोटा है, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि कॉमन रेशियो 1 से छोटा होना चाहिए, तो अगर 1 से छोटा है कॉमन रेशियो, अगर हम इसका स्क्वायर करते हो तो क्या आता है 1/4 आता है, जो कि 1/2 से भी छोटा हो जाएगा। और अगर कॉमन रेशियो मेरा 1/2 है, अगर इसका पावर हम 3 देते हैं तो ये 1/8 हो जाता है। अगर कॉमन रेशियो मेरा 1/2 है, इसका 4 पावर देते हैं तो ये 1/16 हो जा रहा है। यानी हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे कॉमन रेशियो r पर जो पावर है उसको हम बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे क्या हो रहा है, r टू द पावर n का जो वैल्यू है वो डिक्रीज होते चला जा रहा है। देखिए 1/4 से छोटा है 1/8, 1/8 से छोटा है 1/16। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे आप देख लीजिए कि यहाँ पर r का पावर n है, जैसे जैसे r का वैल्यू इंक्रीज करेगा, जैसे जैसे n का वैल्यू इंक्रीज करेगा वैसे वैसे r टू द पावर n का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो कैलकुलस में हम लोग लिमिट पढ़ते हैं, उसमें कॉन्सेप्ट है कि अगर यहाँ पर ये जो n है, ये आपका जो नंबर ऑफ टर्म है, ये तो इन्फिनिटी की ओर बढ़ रहा है, निरंतर बढ़ रहा है। तो अगर n जो है वो इन्फिनिटी की ओर टेंड्स करेगा, यानी n जो है इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, तो क्या होगा, तो उस स्थिति में r टू द पावर n जो होगा वो क्या होगा, ये 0 को अप्रोच करेगा।
है ना। मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म जो है n का वैल्यू अगर इंक्रीज करते चला जाएगा तो फिर क्या होगा, r टू द पावर n का वैल्यू डिक्रीज करते चला जाएगा। तो अगर हम ऐसा इमेजिन करें कि हमारा n जो है, नंबर ऑफ टर्म जो है वो टेंड्स टू इन्फिनिटी है, मतलब वो अगर इन्फिनिटी की ओर अप्रोच कर रहा है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि r टू द पावर n का जो वैल्यू होगा वो 0 की ओर अप्रोच करेगा। तो उस स्थिति में हम लोग कह सकते हैं कि r टू द पावर n अपॉन 1 माइनस r का जो वैल्यू है, यहाँ पर अगर ऐसा है और यहाँ पर n जो है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, तो उस स्थिति में इसका वैल्यू क्या निकल के आएगा, इसका वैल्यू चूंकि ये 0 हो गया, r टू द पावर n 0 हो गया, तो 0/1/r करेंगे तो ये वैल्यू 0 आ जाएगा, यानी हमारा पूरा टर्म जो है ये गायब हो जाएगा। ठीक है, तो उस स्थिति में अगर हम देखें कि हम लोग अगर इन्फिनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का सम निकालते हैं तो क्या होगा, देखिए इसमें यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग कि यहाँ से सम ऑफ फर्स्ट इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज s बराबर क्या होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट लगाएंगे और देखिए ये जो हो जाएगा इस तरीके से हो जाएगा आपका, ये आपका Sn हो जाएगा यहाँ पर, है ना, यानी n का वैल्यू जो है इन्फिनिटी की ओर अग्रसर हो रहा है, तो n टेंस टू इन्फिनिटी। और इसको फिर हम इस तरह से लिख सकते हैं कि ये जो इन्फिनिटी है, देखिए इस तरह से इसका जो वैल्यू होगा क्या होगा, a/1 माइनस r माइनस 8rn a इंटू r टू द पावर n/1 माइनस r, इस तरह से आ रहा है। अब देखिए इसको जब हम लोग आगे बढ़ाएंगे तब क्या होगा, तब देखिए इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो n है नहीं, ये पूरा टर्म जो है n से इंडिपेंडेंट है, तो चलिए इसको हम लोग बाहर कर लेते हैं, तो ये a/1 माइनस r हो गया, और यहाँ पर का जो टर्म हो गया, बाकी का जो टर्म हो गया उसमें क्या है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और ये जो वैल्यू आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा a/n/1 माइनस r। अब देखिए यहाँ पर हम लोग अभी देखे हैं कि r टू द पावर n/1 माइनस r का वैल्यू 0 होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a/1 माइनस r और माइनस 0, तो यहाँ से हमारा s का जो वैल्यू निकल के आया वो a/1 माइनस r हो गया। तो देखिए ये फॉर्मूला हम लोग को याद रखना है कि किसी इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का सम होता है तो वो बराबर होता है a/1 माइनस r के। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इस पर विचार करेंगे, ठीक है ना। अब जो है आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, अब देखते हैं कि हम लोग जो है इस पर आधारित प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे। हाँ, यहाँ पर एक कंडीशन है, ये फॉर्मूला में कंडीशन आप लोग याद रखेंगे कि यहाँ पर मोड r का जो वैल्यू है वो लेस देन क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, अब इसी में हम यहाँ पर एक और बात कहना चाहेंगे कि हम लोग हमेशा सम ऑफ फर्स्ट n टर्म लिखते हैं, तो हमेशा हम लोग क्या लिखते हैं, Sn लिखते हैं, जिससे पता चलता है कि हम n टर्म तक का सम निकाल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर तो हम लोग लिमिटलेस टर्म का सम निकाल रहे हैं, क्योंकि इन्फिनिटी तक चला गया है ज्योमेट्रिक सीरीज, तो हम लोग यहाँ पर अब यहाँ पर n के जगह पर कुछ नहीं लिखने की जरूरत है। इससे अंडरस्टूड है कि हम सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म निकाल रहे हैं। बहुत सारे टेक्स्ट बुक में इसको s इन्फिनिटी भी लिखा जाता है, लेकिन s भी लिखेंगे तो बात वही होगा, यानी s इन्फिनिटी भी लिखा हुआ रह सकता है कहीं पे, या s भी रह सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब देखिए हम लोग जो है इसमें एक और बात करना चाहते हैं, वो ये कि अगर किसी ज्योमेट्रिक सीरीज जो इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है उसमें अगर कॉमन रेशियो r का वैल्यू 1 से बड़ा हो या 1 के बराबर हो तब क्या होगा। तो याद रखिए, जब किसी इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज में कॉमन रेशियो का वैल्यू अगर 1 हो या 1 से बड़ा हो, तब उस इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का जो सम होगा वो इन्फिनिटी के बराबर होगा। उस स्थिति में s बराबर क्या हो जाएगा, हमारा इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है, अगर किसी इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज में कॉमन रेशियो r का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो, तो उस स्थिति में जो इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का सम होगा वो इन्फिनिटी के बराबर होगा। दिस मस्ट बी केप्ट इन माइंड, इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए अब हम लोग जो है इस पर आधारित कुछ प्रश्न को देख लेते हैं। जैसे देखिए हमारा एक प्रॉब्लम है यहाँ पर, फाइंड द सम ऑफ द इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज 1 + 1/3 + 1/9 + 1/27 अप टू इन्फिनिटी। आप देख लीजिए कि ये एक इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है और हमको इसमें सम निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो देखिए अब इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, इसको समझने की आवश्यकता है। देखिए हमारा गिवन ज्योमेट्रिक सीरीज क्या है, गिवन सीरीज इज, हमारा गिवन सीरीज क्या है, तो यह है 1 + 1/3 + 1/9 + 1/27 + ... ये अप टू इन्फिनिटी चला गया है।
दिस इज इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज जिसका हमको सम निकालना है। तो देखिए यहां पर आप देख लीजिए कि हेयर ए बराबर कितना, हमारा फर्स्ट टर्म कितना है 1 है, और कॉमन रेशियो आर का वैल्यू अगर निकालेंगे तो कॉमन रेशियो आर का वैल्यू क्या होगा, सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म से अगर हम डिवाइड करें तो हमारा कॉमन रेशियो आर होगा, यानी हम मॉड आर का अगर वैल्यू ज्ञात करें तो ये मॉड 1/3 होगा जो कि 1/3 है और लेस देन 1 है। इसलिए सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी हम लोग लिख सकते हैं एस बराबर ए अपॉन 1 माइनस आर। अभी हमने ऐसा फॉर्मूला पढ़ा है, तो यहां पर ए का वैल्यू हम लोग कितना पुट करें, यहां पर ए का वैल्यू 1 पुट करें और आर का वैल्यू 1/3 पुट करेंगे, तो यहां होगा 1, यहां पर 3 को एलसीएम ले लेंगे, यहां 3 माइनस 1 हो जाएगा, यानी 1/2/3, तो ये आपका 3/2 निकल करके आ गया। तो इस तरह से आपने इस इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का सम निकाल लिया है, 3/2 है। ठीक है, देखिए कंडीशन भी यहाँ है कि कॉमन रेशियो आर 1 से छोटा है। ठीक है, अब जो है एक दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, इसी तरह का एक दूसरा प्रश्न हम लोग लेते हैं। देखिए हमारा अगला जो क्वेश्चन है उसमें कहा जा रहा है फाइंड द सम ऑफ द इनफाइनाइट सीरीज 1 माइनस 1/3 प्लस 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/3 का क्यूब प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। आप देख रहे हैं कि यहाँ अल्टरनेट प्लस माइनस हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पर ज्योमेट्रिक सीरीज दिया हुआ है, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज, और इसका हम लोग को सम निकालना है। तो देखिए इसको भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आप देख लीजिए यहाँ पे, मान लीजिए कि हमारा जो ज्योमेट्रिक सीरीज है वो इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है, वो इस तरह से है 1 माइनस 1/3 है प्लस 1/3 का स्क्वायर है माइनस 1/3 का क्यूब है और प्लस डॉट डॉट डॉट, ये कहां तक चला जा रहा है, तो इन्फिनिटी तक चला जा रहा है। तो देख लीजिए यहाँ पर हेयर हमारा जो फर्स्ट टर्म ए है वो 1 है, और कॉमन रेशियो आर का वैल्यू अगर निकालें तो सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हैं तो कॉमन रेशियो मेरा -1/3 आ रहा है। इसलिए अगर मोड आर का वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, मोड -1/3 जो कि 1/3 आ जाएगा। मोड से बाहर आने के बाद किसी भी चीज का मोड लेते हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू से मतलब होता है, और ये लेस देन 1 है, तो इसलिए हम यहाँ पर निकाल सकते हैं सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज, ये बराबर हो जाएगा एस बराबर हो जाएगा ए अपॉन 1 माइनस आर। अब यहाँ पर ए का जो वैल्यू है 1 पुट करेंगे, आर का वैल्यू कितना पुट करेंगे, तो -1/3 पुट करेंगे यहाँ पर आर का वैल्यू, तो क्या हो जाएगा 1/1 प्लस 1/3, और ये हो जाएगा आपका 1, यहाँ 3 को एलसीएम ले लेंगे, 3 + 1, और यहाँ पर होगा 1/4/3, तो ये आपका हो जाएगा 3/4। तो इस तरीके से हमने 2 एग्जाम्पल्स के माध्यम से ये जान लिया है कि किस प्रकार हम लोग इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का सम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इस फॉर्मूले का मदद लेकर के हम लोग किसी भी इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का सम निकाल सकते हैं। अब थोड़ा दूसरे टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स की ओर बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है द सम ऑफ एन इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज इज 15 and the sum of the squares of these terms is 45, find the series। देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि एक इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है जिसका सम दिया हुआ है 15, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है जिसका सम 15 दिया हुआ है और उसके टर्म्स के स्क्वायर का सम दिया हुआ है 45, तो हम लोग को सीरीज फाइंड करना है। तो देखिए इस तरह के प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग थोड़ा देखेंगे कि किस तरह से इस तरह के प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए हम लोग यहाँ क्या करते हैं, मान लेते हैं कि जो इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है उसका फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन रेशियो आर है, तो मान लेते हैं कि लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड आर बी द कॉमन रेशियो ऑफ द इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज। देखिए इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज जो है इसके फर्स्ट टर्म को हमने क्या मान लिया, ए मान लिया, और कॉमन रेशियो को आर मान लिया हमने। तो देन यहां पर जो हमारा जो जीपी होगा इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज होगा वो क्या होगा, ये तो हमारा ये हो जाएगा ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, ये कहां तक चला जाएगा, तो इन्फिनिटी तक चला जाएगा, है ना। अब इसका वैल्यू जो है ये हमारा इसका वैल्यू जो है कितना दिया हुआ है, तो इसका वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है 15, इसका वैल्यू हम लोग को 15 दिया हुआ है। ये क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज जो ये दिया हुआ है इसका सम दिया हुआ है 15। तो अब बताइए कि इसके सम का अगर फॉर्मूला निकालते हैं तो यही तो फॉर्मूला होता है जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि a/1 माइनस आर का वैल्यू हमारा 15 हो गया, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हैं।
अब फिर देखिए अगेन फिर कहा जा रहा है कि इस इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज के जितने भी रेस्पेक्टिव टर्म्स हैं उसके स्क्वायर का सम दिया हुआ है 45। तो देखिए अगर a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, ar का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर r स्क्वायर हो जाएगा, ए आर स्क्वायर का फिर स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर आर 4 हो जाएगा, और इसी तरह से कहां तक जाएगा, ये इन्फिनिटी तक जाएगा। तो इसका वैल्यू बोला जा रहा है कि 45 है। ठीक है, तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, अब तो देखिए अगर इस ज्योमेट्रिक सीरीज को हम लोग देखें तो इसका तो फर्स्ट टर्म ए स्क्वायर हो गया और कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा, सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे तो ए स्क्वायर आर स्क्वायर में ए स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो यहाँ कॉमन रेशियो जो है आर स्क्वायर हमारा आ जाएगा। तो इसका सम कैसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर, और इसका वैल्यू हमारा कितना आ गया, तो इसका वैल्यू हमारा 45 आ गया। तो देखिए इस तरह से हमारे दो इक्वेशंस बन गए हैं, है ना। एक इक्वेशन पहला जो है a अपॉन 1 माइनस आर इक्वल टू 15 है, और दूसरा इक्वेशन है a स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 45। अब देखिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 जो है उसका स्क्वायर करते हैं। ऐसा करते हैं हम लोग, स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 वी गेट, देखिए इक्वेशन 1 का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा a स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर का होल स्क्वायर, और ये 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 225 हो जाएगा। इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, यानी हमने इक्वेशन 1 का स्क्वायर किया तो ये इस तरह से आया। अब क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं कि इक्वेशन 3 में 2 से डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग इक्वेशन 3 बाई 2 वी गेट। देखिए अगर इक्वेशन 3 में 2 से डिवाइड करते तो क्या होता है, ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा क्या, 225/45। ठीक है, और ये लगता है कि 5 बार में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, ये 5 बार में आपका कट गया। अब यहाँ से देखिए, अब जो है हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर का होल स्क्वायर, 1 माइनस आर का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू, ये 5 आ गया हमारा। अब देखिए ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, और हम लोग ए माइनस आर 1 माइनस आर स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस आर इंटू 1 माइनस आर लिख सकते हैं, और नीचे ऑलरेडी 1 माइनस आर का स्क्वायर दिया हुआ है इक्वल टू 5 हो गया। तो 1 माइनस आर से 1 माइनस आर एक कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारा 1 प्लस आर अपॉन 1 माइनस आर का वैल्यू 5 आ गया यहाँ से। अब यहाँ से 1 प्लस आर का वैल्यू हो गया 5 माइनस 5 आर, और इस 5 आर को इधर लाएंगे तो r प्लस 5 आर इक्वल टू 5 माइनस 1, यहाँ से आपका 6 आर इक्वल टू आ गया 4। तो r का वैल्यू आपका कितना आ गया, r का वैल्यू आपका आ गया 4/6 यानी 2/3। इसलिए आपने कॉमन रेशियो r का वैल्यू आपने कैलकुलेट कर लिया कि r का वैल्यू आपका कितना आ रहा है, तो r का वैल्यू आपका 2/3 आ रहा है। देखिए r का वैल्यू जब 2/3 आ गया तो अब हम इक्वेशन 1 में r का वैल्यू रखते हैं तो क्या होगा, ये निकल जाएगा हमारा, यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या था, a अपॉन 1 माइनस आर का वैल्यू कितना आया था, ये आया था हमारा 15। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए कि इसका वैल्यू a है और 1 माइनस यहाँ पर r का वैल्यू 2/3 पुट करते हैं तो 15 आ गया। 3 को एलसीएम लेंगे ऊपर चला जाएगा तो 3 हो जाएगा, और नीचे 3 माइनस 2 1 हो जाएगा इक्वल टू 15 है, तो यहाँ 5 आ जाएगा। तो हमारा a बराबर 5 निकल के चला आया। तो देखिए अब हमारे पास फर्स्ट टर्म भी पता है, कॉमन रेशियो भी पता है, तो हम लोग आराम से इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज को लिख सकते हैं। हमारा a बराबर कितना हो गया, 5 हो गया, r का वैल्यू 2/3 हो गया, तो रिक्वायर्ड ज्योमेट्रिक सीरीज जो है वो क्या हो जाएगा, a आर स्क्वायर से डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी, यानी a हमारा 5 है। अब 5 गुने क्या करेंगे, 5 गुने 2/3 करेंगे तो 10/3 आ जाएगा, 5 गुने 2/3 करेंगे, फिर 5 गुने 2/3 का स्क्वायर करेंगे, फिर 5 गुने 2/3 का क्यूब करेंगे, और डॉट 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 ये इन्फिनिटी तक चला आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 5 हो गया, ये 10/3 हो गया, और ये क्या हो जाएगा, 4×5 = 20/9 हो जाएगा। इस तरह से ये है ना, तो इसी तरह से चलते चला जाएगा। ये उसके बाद जो है आगे निकालेंगे 20/9, ये क्या हो जाएगा, इसका 8×5 = 40, ये 40/27 हो जाएगा इस तरह से, और इसी तरह से हमारा इन्फिनिटी तक चला जाएगा। तो इस प्रकार हमने इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज को हमने फाइंड कर लिया है। ठीक है, तो इस तरीके का प्रॉब्लम जो है आप सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा इससे डिफरेंट लिया गया है। देखिए ये क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, द सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी इज 80/9 एंड इट्स कॉमन रेशियो इज -4/5, फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म। देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि एक इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है
जिसका सम आपको दिया हुआ है 80/9 और उसका कॉमन रेशियो भी आपको -4/5 दिया गया है, तो आपको उसका फर्स्ट टर्म निकालना है। तो देखिए किस तरह से हम लोग बनाएंगे इस तरह के प्रॉब्लम्स को। यहां पर देखिए हम लोग मान लेंगे कि इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज जो है उसका हम लोग फर्स्ट टर्म मान लेते हैं ए है और कॉमन रेशियो आर है। ऐसे मान लेते हैं कि लेट ए बी द फर्स्ट टर्म, आर बी द कॉमन रेशियो ऑफ द रिक्वायर्ड ज्योमेट्रिक सीरीज, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज। तो हम उसका फर्स्ट टर्म जो है ए मान लिया, कॉमन रेशियो को आर मान लिए। तो देन यहां पर आपको आर का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है कितना, -4/5। तो आपका आर का वैल्यू -4/5 है, इसका मॉड लीजिए तो ये क्या हो जाएगा, -4/5 का मॉड, तो ये 4/5 आ गया जो कि लेस देन 1 है। तो चूंकि यहां पर मॉड आर का वैल्यू लेस देन 1 है तो क्या होगा, देन सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज जो है एस बराबर क्या होता है, a/1 - r, और ये आपको कितना दिया हुआ है, 80/9 दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका दिया हुआ है 80/9। अब देखिए हमको तो ए निकालना है, ये तो हम लोग को पता नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक को लिख दिए यहाँ पर, आर का वैल्यू लिख देंगे 4/5 और यहाँ 80/9 हो गया। अब देखिए यहाँ 5 को जब एलसीएम लेंगे तो ये 5 ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, 5 - 4 यानी 1 = 80/9, और ये आपका 16 बार में कट जाएगा। तो ए का वैल्यू जो आपका है क्या आ जाएगा, आपका ए का वैल्यू देखिए यहाँ पर ये आपका 5 जो है ऊपर चला गया और नीचे क्या हो रहा है आपका 9 इधर छोटा हुआ है, सॉरी। तो यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं जो a = 1 - r = 80/9। ठीक है, यहाँ पर 5 ऊपर चला गया तो 5 है, और 5 - 4 यानी 1 = 80/9, ये 16 बार में कट गया। तो यहाँ a का वैल्यू कितना निकल के आ गया आपका, 16/9 आ गया। ठीक है, इस तरह से a का वैल्यू निकल के आपका आ गया 16/9 हो गया। ठीक है ना, नहीं सॉरी, यहाँ पे माइनस जो है ये -r का वैल्यू है, यहाँ तो प्लस होना चाहिए ना, सॉरी। यहाँ पर ये जो r का वैल्यू है हमने -4/5 लेना है, तो ये तो आपका हो जाएगा 5 और ये 9 हो जाएगा, सॉरी, और 9 से 9 कटेगा तब यहाँ पर a का वैल्यू कितना आ जाएगा, 16 हो गया। थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, यहाँ पर -r का जो वैल्यू है वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर a का वैल्यू 16 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर चुके हैं। चलिए अब जो है हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न जो है थोड़ा इससे डिफरेंट है। इसमें क्या कहा जा रहा है, देखिए, द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स ऑफ एन इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज इज 15। यहां पर कहा जा रहा है कि द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स ऑफ एन इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज इज 15 एंड ईच टर्म ऑफ द सीरीज इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द टर्म्स फॉलोइंग इट, फाइंड द सीरीज। ठीक है, देखिए अब यहां पे थोड़ा क्वेश्चन डिफरेंट है। इसमें कहा जा रहा है कि किसी इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज के फर्स्ट 2 टर्म तक का सम दिया हुआ है 15, और कहा यह भी जा रहा है कि इसका प्रत्येक टर्म अपने नीचे, इसका प्रत्येक टर्म यानी इस इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का प्रत्येक टर्म जो है अपने नीचे के जितने भी टर्म्स हैं उसके सम के बराबर है। तो हम लोग को वो सीरीज फाइंड करना है। देखिए अब थोड़ा सा ये क्वेश्चन जो है उसका डिफिकल्टी लेवल ऊपर चला गया है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि किस तरह से हम लोग इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करें। देखिए यहाँ पर हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि हमारा जो रिक्वायर्ड सीरीज है, लेट द रिक्वायर्ड ज्योमेट्रिक सीरीज, ये रिक्वायर्ड ज्योमेट्रिक सीरीज हमारा क्या है, हमारा रिक्वायर्ड ज्योमेट्रिक सीरीज है ये है a प्लस AR प्लस डॉट 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 ARn-1 प्लस ARn प्लस डॉट डॉट डॉट। ये तो इन्फिनिटी तक चला गया है, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है। ये कहाँ तक चला गया है, इन्फिनिटी तक चला गया है। तो अब देखिए यहाँ पर हम लोग को फर्स्ट टर्म का क्या, यहाँ पर फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म जो है हमारा वो a है, और कॉमन रेशियो जो है हमारा क्या है, r है। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि इसके फर्स्ट 2 टर्म का सम कितना दिया हुआ है, इसके फर्स्ट 2 टर्म का सम दिया हुआ है 15, तो a प्लस AR हमारा 15 है ना। यानी अगर यहाँ से हम a को कॉमन करें तो 1 प्लस r का वैल्यू हमारा कितना आ रहा है, यहाँ हमारा इसका वैल्यू आ रहा है 15। ठीक है, अब देखिए यहाँ ये हम लोगों को कहा जा रहा है कि इस ज्योमेट्रिक सीरीज का कोई भी टर्म अपने नीचे वाले सभी टर्म्स के सम के बराबर है।
तो हम लोग रैंडमली इसका कोई भी टर्म सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मान लेते हैं कि हम लोग रैंडमली इसका एनवा टर्म सेलेक्ट करते हैं। एनवा टर्म जो है हम एक रैंडमली इसका टर्म सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये आपका एनवा टर्म क्या है, इसका एनवा टर्म है ARn-1। तो अगर एनवा टर्म है तो एनवा टर्म के ठीक बाद वाले जितने भी टर्म्स हैं उसके सम के बराबर होगा ये एनवा टर्म। तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, ये एनवे टर्म के बाद n प्लस 1वां टर्म क्या होगा, ARn हो जाएगा। उसके बाद का टर्म क्या हो जाएगा, ARn+1 हो जाएगा। और इसी तरह से ARn+2 हो जाएगा। और ये कहाँ तक चला जाएगा, तो इन्फिनिटी तक चला जाएगा। ऐसा क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इसका कोई भी टर्म अपने फॉलोइंग टर्म यानी अपने नीचे के टर्म के सम के बराबर है। ठीक है, तो उस स्थिति में हम लोग इस तरह से तो लिख सकते हैं। अब देखिए हम लोग इसको लिख सकते हैं a×r⁻n-1। अब इसको, ये भी तो एक इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है ना, तो इसमें आप देखिए कि ये जो इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है, अब तो इसका फर्स्ट टर्म हमको ये लेना पड़ेगा, ARn को फर्स्ट टर्म लेना पड़ेगा। और कॉमन रेशियो निकालने के लिए हम लोग सेकेंड टर्म ये बाद वाले टर्म में पहले वाले टर्म से डिवाइड करते हैं। तो a×r⁻n+1 है और नीचे उसमें डिवाइड पड़ेगा a×r⁻n। a से a कैंसिल होगा और r का जो कॉमन रेशियो r जो है वो आ जाएगा हमारा। तो यहाँ से आप देखिए, यहाँ कॉमन रेशियो तो आ रही है इसके लिए भी, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ARn/1 r, इस तरह से तो हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या हुआ कि a और a आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, ये आपका है ARn, ये r का पावर यहाँ पर n-1 है। तो आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं r का पावर n/r, ऐसे तो लिख सकते हैं। और यहाँ r का पावर n है, 1 - r है, ये दोनों तो कैंसिल हो गया। तो यहाँ क्या हुआ, r बराबर 1 - r आया। तो यहाँ से 2r बराबर 1 आ गया। तो यहाँ से r का वैल्यू कितना निकल के आ गया, तो यहाँ हमारा कॉमन रेशियो r जो है वो बराबर आ गया हाफ के। ठीक है, अब कॉमन रेशियो r हमारा हाफ के बराबर आ गया। तो अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में हम r का वैल्यू रखते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 यहाँ पर a×1 प्लस r का वैल्यू रखेंगे 1/2 = 15 हो गया। तो यहाँ पर a×3/2 = 15 हो गया। ये 5 बार में कट गया, 3 × 5 = 15। तो यहाँ पर हमारा a का वैल्यू कितना निकल के आ गया, 10 निकल के चला आया। तो देखिए अब हमने a भी फाइंड कर लिया है, r भी फाइंड कर लिया है। तो अब हमारा जो ज्योमेट्रिक सीरीज है, बल्कि इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है, उसका वैल्यू हम लिख सकते हैं। हमारा a बराबर 10 है, r बराबर हाफ है। तो रिक्वायर्ड ज्योमेट्रिक सीरीज जो हमारा होगा वो क्या होगा, AR² AR³ ... अप टू इन्फिनिटी। तो क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 10, यहाँ लिखेंगे 10 × 1/2, 10 × 1/2 का स्क्वायर, 10 × 1/2 का क्यूब एंड ... तो इस तरह से ये हो गया 10, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 10/4। यानी 10/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 5/2 लिख सकते हैं, इसको 5/2 लिख सकते हैं। और इस तरह से ये क्या हो जाएगा, ये 10 × ये हो जाएगा 1/8, तो ये हो जाएगा 5/4, यानी ये हो जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 5/4। और इस तरह से हमारा जो ज्योमेट्रिक सीरीज है वो इन्फिनिटी तक चला जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग ये ज्योमेट्रिक सीरीज को प्राप्त कर चुके हैं। तो हम लोग जो है अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। चलिए आप जो है अब थोड़ा हम लोग क्वेश्चन के पैटर्न को चेंज करते हैं, अब थोड़ा दूसरे टाइप्स के प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पर है कि आपको एक रेशनल नंबर जो है वो रेकरिंग डेसिमल के रूप में दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर फाइंड द रेशनल नंबर कुछ डेसिमल फॉर्म इज 0.142 और 42 पर आपका क्या है, रेकरिंग का साइन है। यानी आपको इस रेकरिंग डेसिमल फॉर्म को रेशनल नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो देखिए इसको हम लोग करने के लिए ये इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज के सम का जो फॉर्मूला है उसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे, उसको हम लोग अप्लाई करेंगे तो ये सॉल्व होगा। ऐसे 10th क्लास का स्टैंडर्ड तक तो इसको बनाने का तरीका कुछ अलग है, लेकिन 11th क्लास में चूंकि अब हम लोग जो इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम लोग अब 10th क्लास के मेथड से नहीं 11th क्लास के अभी के मेथड से हम लोग इसको बनाएंगे। देखिए कैसे बनेगा ये। अब जो है हम लोग को इसको रेशनल नंबर के फॉर्म में लाना है। देखिए हमको जो है 0b है, ये जो है 0.142 और 42 पर रेकरिंग का साइन है, इसको हमको रेशनल नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 0.142424242, ये तो कितनी बार जाएगा, तो इन्फिनिटी तक चला जाएगा, इसका तो कोई अंत ही नहीं होगा, इन्फिनिटी तक जाएगा ये। ठीक है, तो अब इसको हम थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिखते हैं।
एक्सपैंड करके लिखेंगे तो क्या लिखना पड़ेगा, शुरू में लिखेंगे 0.1, फिर क्या लिखेंगे 0. इसको लिख सकते हैं 042, ये 1 अब तो लिखा गया है तो यहाँ 0 पड़ जाएगा, उसके बाद 42। अब देखिए अब हम लोग 3 टर्म तक को लिख चुके हैं तो अब क्या लिखेंगे 0. अब यहाँ पर हम लोग 3 जीरो और लगाएंगे, उसके बाद 42 लिखेंगे। फिर अब देखिए अब हम लोग जो है अब यहाँ अगर लिखना चाहें तो 1 2 3 4 5 जीरो लगाना, डेसिमल के पास बाद जो है हम लोग 5 जीरो लगाएंगे, 4 5, उसके बाद 42 लिखेंगे। ये आपका कहाँ तक चला जाएगा, तो ये आपका इन्फिनिटी तक चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर हम इसको और डेसिमल को हटाएं, ये डेसिमल अगर हटेगा, ये डेसिमल हटेगा तो यहाँ 1 होगा, डेसिमल के बदले 1, एक अंक के बदले 0 पड़ेगा। उसी तरह से यहाँ भी ये 42 लिखेंगे, डेसिमल के बदले 1 लिखेंगे, 3 डिजिट है तो 3 जीरो है, तो 3 जीरो को हम लिख सकते हैं 10 का क्यूब। उसी तरह से ये 42 अपॉन यहाँ पर 1 2 3 4 5 जीरो है तो यहाँ 10 का पावर 5 कर सकते हैं। उसी तरह से 42 अपॉन यहाँ पर 10 का पावर 1 2 3 4 5 6 7 कर सकते हैं, एंड डॉट 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 ये इन्फिनिटी तक चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि ये एक इन्फिनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज को फॉर्म कर रहा है, तो ठीक है ये 1/10 जैसे है वैसे ही छोड़ देते हैं। अब देखिए इसमें आपका फर्स्ट टर्म कौन है, फर्स्ट टर्म तो यही वाला होगा 42 42 अपॉन 10 टू द पावर 3। लेकिन अगर कॉमन रेशियो की बात करें तो कॉमन रेशियो कैसे निकलेगा, सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 42 तो कैंसिल हो जाएगा, और 10 का पावर 5 में 10 का पावर 3 से डिवाइड करेंगे तो कॉमन रेशियो हमारा 10 का स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो हम लोग वो फार्मूला जो है a = a अपॉन 1 माइनस r, इस फार्मूला का अगर इस्तेमाल करें यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 42 अपॉन 10 का यहाँ पर क्यू करेंगे। ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे जो है हमारा 1 माइनस इसका जो वैल्यू है कॉमन रेशियो का वो ये है, ये कर देंगे हम लोग, तो यहाँ क्या हो गया 1/10 प्लस यहाँ 42 अपॉन 10 का क्यू हो गया। अब देखिए ये जो एलसीएम लेंगे 10 का स्क्वायर कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा हमारा 10 का स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ से क्या हो गया, ये हो गया 1/10 प्लस ये आपका हो जाएगा, इसको आगे हम लोग बढ़ाते हैं तो ये आपका हो जाएगा 42 अपॉन ये आपका हो जाएगा 1000। ठीक है, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 100, और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा 99 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 होगा, एक घटेगा तो 99 आ जाएगा। देखिए 2 शून्य से 2 शून्य यहाँ पर कट गया, तो आपका यहाँ पर आ गया 1/10 प्लस यहाँ पर 1/10 प्लस ये हो गया 42 अपॉन ये 990 आ गया। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से आ गया। तो अब जो है यहाँ पर हम लोग यहाँ पर एलसीएम लेंगे, 990 हमारा एलसीएम हो जाएगा। ठीक है ना, अब जो है यहाँ पर जोड़ेंगे तो यहाँ पर 99 आएगा, यहाँ पर 42 आएगा, तो यहाँ से 141 अपॉन 990 आ गया। तो इस तरह से हमने इसका सम भी निकाल लिया। ठीक है, तो इस प्रकार जो है हम लोग देख चुके हैं कि किस तरह से हम लोग इन्फिनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का सम निकालते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो है अब इन्फिनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज के सेशन को कंक्लूड करने जा रहे हैं। आज के सेशन में जो भी चीज़ पढ़ाया गया है उसको आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप अपने टेक्स्ट बुक से उसको सॉल्व कर सकते हैं। आज के वीडियो सेशन का लाइव रिकॉर्डेड वीडियो जो है वो आपको गया गाइडेंस प्रोग्राम यूट्यूब चैनल पे उपलब्ध है, उसको आप देख सकते हैं और स्टडी कर सकते हैं, कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हैं। धन्यवाद।